अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच हुआ। बड़ा ही टक्कर का मैच था। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 144 रन स्कोर किए। ऑल टीम उनकी आउट हो गई और मुल्तान सुल्तान ने 19.5 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पे इस हदफ को पूरा किया। नसीम भाई, अगर आज के मैच को देखते हैं तो बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ। शुरुआत में जब 144 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आउट हो गई थी तो लोग कह रहे थे जी आज मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी बॉल तक मैच को फंसा के रखा। कैसा देखते हैं आप? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और ये पिच अब तक की जितनी पिचेस थी उनके मुकाबले में कदरे मुख्तलिफ थी। बड़ा क्रूशल टॉस आज रिजवान ने जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी अगर टॉस जीती तो वो यही करती और पिच एक्सपर्ट ने भी यही बात की थी कि यहाँ पर पहले बॉलिंग करना बेहतर होगा और यही हमने देखा कि स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। खासकर जो लास्ट की विकेट्स गिरी हैं इस्लामाबाद की, आखिरी 4-5 विकेटें स्कोर में बिल्कुल भी इजाफा नहीं कर सकी, वरना शायद यही स्कोर 165 रन तक भी जा सकता था, तकरीबन 170, और जो अच्छा चैलेंजिंग स्कोर होता, क्योंकि आप देखें कि वो 144 जो करके गए वो सेकंड लास्ट बॉल पे करके जा रहे हैं, तो इससे अंदाजा किया जा सकता है। इसमें रिजवान के साथ हेंड्रिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा। आज रिजवान को आइडियल प्लेटफॉर्म मिल गया था, अपने अंदाज से वो बारी को लेकर चलें। कोई 190-200 रन का टास्क नहीं था। रिजवान उसमें भी ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसी अंदाज से उसको लेकर चले। लेकिन जो लास्ट के लम्हात में थोड़ा सा ऐसा लगा कि शादाब खान के बॉलर्स, वरना एक मौका ऐसा भी आया था कि थोड़ी सी बॉल्स कम रह गई थी और रन्स बढ़ गए थे जब 40s में थे। तकरीबन 41 रन दरकार थे 27 बॉल्स पे। वो एक जगह ऐसी थी कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को इस मैच को ग्रिप करना चाहिए था, लेकिन 2-3 बाउंड्रीज लगने के बाद वो मैच उन्होंने बिल्कुल आसान कर लिया। अच्छा जी नसीम भाई, अच्छा इसमें एक चीज़ हमने और देखी, अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग देखते हैं तो इसमें सिर्फ आगा सलमान और जॉर्डन ये परफॉर्म कर पाए, बाकी पूरी टीम में से कोई भी नहीं चल पाया। शादाब खान नहीं चल पाया, आजम नहीं चल पाया, तो ये एक बड़ा एक ऐसी चीज़ सामने आई कि ऑल टीम भी आउट हो गई और कोई चल भी नहीं पाया। देखिए, प्रेशर बहुत लिया हुआ था। सलमान आगा ने पिछली इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, वो मैच फिनिश करके गए थे शादाब के साथ और दोनों ने तकरीबन फिनिश किया था वो मैच। मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूं कि आगा सलमान को, चूंकि हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट का प्लेयर कहते हैं और उन्हें ये मौका मिला है कि वो अपने आप अपनी फॉर्म को साबित करें, ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है वो हवा में खेल रहे हैं। देखिए, हवा में खेलना पड़ता है T20 क्रिकेट में, लेकिन हर गेंद हवा में नहीं मारी जाती। कुछ गेंदों को, आप सऊद शकील की एग्जांपल मौजूद है, वो भी नहीं कंसीडर किए जाते थे, लेकिन आप अगर उनके शॉट्स देखेंगे, लेकिन उनके प्रॉपर शॉट्स हैं, प्रॉपर शॉट्स हैं, कट मारते हैं, वो गेंद को ऊपर से गाइड कर देते हैं और फील्डर देख के खेलते हैं। आगा सलमान फील्डर नहीं देख रहे। 2 कैच भी उनके कल भी छूटे थे, आज भी उनका कैच ड्रॉप हो गया था। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आप इतना ज्यादा हवा में खेलेंगे तो बहुत ज्यादा रन नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि आपके पास एक बड़ा अच्छा चांस है अपने आप को प्रूव करने का। ज्यादा हवा में खेलेंगे तो हवा में रह जाते हैं, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, और फिर नीचे नहीं आते। हाँ, नीचे नहीं आते। इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई स्ट्रेटेजी चेंज की? क्या रीजन था कि एक तो इतनी जल्दी उनकी ऑल टीम आउट हो गई, फिर मुल्तान सुल्तान भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह हम सोच रहे थे मैच खत्म हो जाएगा? आप कैसे देखती हैं आज के मैच को? जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के लिए ये एक तरह से मस्ट विन मैच था, क्योंकि दोनों अपने फर्स्ट मैच जीते हुए थे और मुल्तान सुल्तान ने पहले जो बॉलिंग ली, वाकई पिच बहुत डिफिकल्ट था और उनके बॉलर्स की बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने चैनल्स को टारगेट किया। पावर प्ले में उन्होंने बहुत कम रन दिए, लेकिन मुझे इस्लामाबाद की एक चीज़ आज बिल्कुल समझ नहीं आई कि उन्होंने शादाब को नीचे क्यों भेजा। जॉर्डन कॉक्स ऐड हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी क्यों चेंज की? बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में अगर आप इतने कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं तो आपको उस विनिंग मोमेंटम को कैरी करने में फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। तो ओवरऑल बाकी मुल्तान सुल्तान ने फिनिश अच्छा किया इस मैच को। रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और रीज़ा हेंड्रिक्स की बात करें तो उन्होंने लास्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आज भी वो उसमें कंसिस्टेंट रहे। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो सलमान आगा भी कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने लास्ट टाइम भी अच्छा स्कोर किया था और आज भी उन्होंने 50 स्ट्रेटेजी चेंज करना एक तरीके से शायद गलत हो गया। कॉक्स को ऊपर नहीं भेजा उन्होंने, अमाद वसीम को भी अपने से ऊपर भेजा था, आजम खान को भी उन्होंने अपने से ऊपर भेजा, जो पिछले मैच में वो पहले बैटिंग के लिए आए थे। ठीक है, वो अपने बैटर्स को चेक करना चाह रहे हैं शुरू में ही, लेकिन आई थिंक कोई भी टीम जब तक 2-3 मैच जीतने के बाद पहले अपने आप को सेव करे, लिया बिल्कुल, उसके बाद चेक करे, क्योंकि जब आप 3 मैच जीत जाते हैं, देखिए इस वक्त लाहौर कलंदर्स की बड़ी फिक्र क्या है, वो 2 मैच खेले, 2 हार गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो 2 खेले, वो दोनों मैच जीत गए। मुल्तान सुल्तान ने आज अपनी दूसरी फतह हासिल कर ली, वो भी 2 मैच खेल के 2 जीत गए। स्टार्ट की जीत, ये इट्स अ टीम गेम। जो टीम जितनी जल्दी मोमेंटम हासिल कर लेती है फतह का,
वो टीम उतनी आगे जाती है। तो आई थिंक शादाब ने बिल्कुल सही कह रही हैं कि शादाब ने आज गलती की। ठीक है, इमाद वसीम को भी ये ट्राई कर सकते थे इन पावर प्ले, ये कर सकते थे जी। कुछ गलतियां हुई हैं और उसमें एक बड़ी गलती उबैद शाह भी हमारे सामने जो है वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि 2 मैचेस में उनकी अच्छा, एक चीज और देखने को मिली, इमाद से नया बॉल नहीं करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शादाब देखिए, मैं एक शो कर रहा था, वहां पर जो है वो हमारे ये शादाब के साथ अबरार खेलते थे उस वक्त इस्लामाबाद में, और अबरार ने मैच जिता दिया। जब मैच जिताया ना तो उन क्रिकेटर ने ये बात कही थी, अब आप अंदाजा करें जो लोग भी क्रिकेटिंग समझते हैं, उन्होंने कहा कि अब शादाब ज्यादा अबरार को नहीं खिलाएंगे। वजह क्या थी? जगह किसकी खतरे में पड़ रही है? शादाब के, और वो टीम के कैप्टन थे, और हमने देखा अबरार को ज्यादा नहीं खिलाया गया। अम्माद वसीम को भी मैं ये देख रहा हूं कि वो नया गेंद बहुत अच्छा करते हैं। अगर नसीम शाह के साथ आपने पहले मैच में उबैद शाह को ट्राई किया था, आई थिंक यहां पे फहीम अशरफ की जगह ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, जिनसे आप सिर्फ 2 ओवर करा रहे हैं कि अम्माद को ही लेके आते हैं। उबैद शाह तो अगर हम देखें दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। इनसे पहले भी 1 ओवर में 15 दिए थे, आज 2 ओवर में इन्होंने 15 रन दिए, और बैटिंग अगर इनकी देखें तो 0 रन पे आउट हो गए। स्ट्रैटेजी चेंज करने की बात ठीक है होती है, लेकिन इतनी इनिशियली अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए थी। मैचेस जीतने के बाद ठीक है, आपको चांस देना चाहिए, लेकिन बहुत इनिशियल आपने ये काम किया जिसकी वजह से शायद आज मैच आप हारे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। कोयटा ग्लैडिएटर के ख्वाजा नाफे इस वक्त छाए हुए हैं जी, हर जगह सोशल मीडिया पे ख्वाजा नाफे हो रहा है। एक यंग बच्चा बहुत बड़ा स्टार बन गया और नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, पहले चल के वो देखते हैं। सबसे पहले तो सपोर्ट की बात करें तो हमारे आज़म भाई, ये जो पाकिस्तान सीसी क्लब है इनका, मैं इन्हीं के पास बचपन से ही खेल रहा हूँ, और स्पेशली नदीम उमर साहब जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, नबील आशमी, और जो मेरे प्रैक्टिस जो मुझे करवाते मेरे कोच सर लियाकत खान, उनका भी इसमें क्रेडिट उनको भी देता हूँ मैं। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स है, बहुत अच्छे बॉलर्स है। बस यही था कि मैंने आपको कहा ना, पीछे प्रैक्टिस थी तो वही माइंड लेके मैं पिच पे गया और उसी में मुझे सक्सेस मिली। जहाँ तक नो लुक की बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कोच के साथ ये प्रैक्टिसेस करता हूँ। वो मुझे यही कहते हैं कि शॉट मारो तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखो कि बॉल को ना देखो। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, इतने लेजेंड के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देते, कैप्टन, कोच, मेंटोर सर विवियन रिचर्ड काफ़ी कॉन्फिडेंस देते और जेल रखते और कॉन्फिडेंस देते रहते। तो अल्लाह का शुक्र है, उससे मुझे ग्राउंड में थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था जी। ये थे ख्वाजा नाफे, और बड़े फ़ख्र की बात होती है जिन जिन के नाम ले रहे हैं, कोचेस के नाम ले रहे हैं। नदीम उमर साहब के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि उनकी एक अकेडमी से निकला हुआ बच्चा आज जो है वो एक स्टार बना हुआ है। नसीम भाई, आप इससे पहले हमने नाम नहीं सुना ख्वाजा नाफे, कहीं इस तरह का नाम हमें सुनने में नहीं आ रहा था। ये ख्वाजा नाफे की स्टोरी है क्या? ये हम चाहेंगे थोड़ी आपकी ज़ुबानी सुने कि जो ख्वाजा नाफे हैं ये कौन है, कहाँ से ये उभर कर आया एक सितारा? देखिए, ख्वाजा नाफे एक यानी कि जो आजकल तो क्रिकेट यहीं होती है ना, मेट्रोवेल में होगी, औरंगी टाउन में होगी, ज़्यादा क्रिकेट यहीं पर ही हो रही है, उसी जगह से करीब से उनका ताल्लुक था, और ये क्रिकेट खेला करते थे अपने इलाके के अंदर। और ख़ासतर इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ये लियाकत खान का, जो अपने कोच की बात कर रहे हैं, जो उनके इनिशियल कोच है, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। लियाकत भाई वेरी वेल डन, जो इनके इलाके के कोच थे, नो डाउट। और इसमें मैं नदीम उमर साहब बहुत खुश होंगे। देखें, वो 35 साल से जुड़े हुए हैं, सरफराज, असद शफीक, अनवर अली, एक तादाद है कि जो उनके वहाँ से निकली। और जो पहले दोनों मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते, उसमें उनके अपने क्लब के लड़के मैन ऑफ द मैच बने। सऊद शकील पहले मैच में बने और दूसरे मैच में ख्वाजा नाफे बने। वो ज्यादा आपको सुकून देता है, प्राउड फील होता है। लेकिन पहले 4 साल में अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनके अपना पोटेंशियल बहुत सारा खेल रहा था। अनवर अली, सरफराज, असद शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में थे, और भी कई सारे प्लेयर्स। अब एक मरतबा फिर कमक आना शुरू हो गई है, उन्होंने अपनी अकेडमी उमर स्पोर्ट्स क्रिकेट अकेडमी भी बना ली है। ख्वाजा नाफे को देखा गया था वीडियो पे, आजकल तो टिकटॉक के जमाने के वो हीरो थे अपनी। आज भी अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो बड़ी कोई म्यूजिक के साथ और उनके स्ट्रोक्स लगे हुए होते हैं, मुस्कुराती हुई तस्वीरें होती हैं। तो बहुत ही हम्बल है, बहुत अच्छे। रमज़ान क्रिकेट के अंदर मोइन खान क्रिकेट अकेडमी पे टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें कई सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। सारे टॉप क्लास प्लेयर्स अगर अवेलेबल होते हैं तो वो ज़रूर खेलते हैं। ख्वाजा नाफे जब फाइनल में आउट हुए, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलने के बाद फाइनल में आउट हुए, तो मैंने नदीम उमर भाई को कहा, मैंने कहा
ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। तो नदीम उमर भाई ने उस वक्त मुझे रिप्लाई किया था, आप इसको पीएसएल में देखना, ये जिस तरीके से ग्रो हो रहा है आप इसको पीएसएल में देखना। और मेरे सामने उन्होंने कहा था, सईम अयूब यहीं से आया और आने के बाद आज वो दूसरी टीम की जानिब से खेल रहे, आजम खान यहीं से आया और आके आज दूसरी टीम का हीरो बने हुए, और नसीम शाह उनको तो टेस्ट के अलावा किसी और फॉर्मेट में मानते भी नहीं थे अमन, और उसके बाद जाके वो भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ख्वाजा नाफे एक अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन इतनी जल्दी स्टार नहीं बना दें। सईम अयूब के साथ भी यही हुआ था। सईम अयूब ने जरा, आज भी उनके स्ट्रोक की बात हो रही है कि मैंने हिट किया तो मैंने देखा ही नहीं, वो कह रहे हैं मेरे कोच ने मुझे कहा था कि बॉल की जानिब नहीं देखना। भाई बॉल की जानिब देखना है। लेकिन अब एक ट्रेंड तो चल गया है ना, अब सोशल मीडिया पे जहां देखो वहां ख्वाजा नाफे हो रहा है, एकदम से मैं समझता हूं कि देखे ना, हमारा कोई भी क्रिकेटर आता है उसको कोहली से मिला दिया जाता है, और कोहली को मुबारक हो, आज वो वालिद भी बन गए। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी जल्दी ना करें, एकदम इतना सुपरस्टार ना बने। एक इनिंग के ऊपर किसी को खुदा के वास्ते उन बच्चों को बनने दें, थोड़ा डेवलप होने दें। ख्वाजा नाफे आपने अभी कुछ नहीं किया, जो कुछ आपने करना है। देखिए भाई नसीम भाई, होता ही है, आप भी इसका बताइएगा कि हमारे जो हम सुनते हैं कि वो कहते हैं भाई कराची के लड़कों को चांस नहीं मिलता, कराची के लड़कों को चांस नहीं मिलता। तो जहां हम देखते हैं कि कराची के लड़के को चांस मिला, क्योंकि कराची वाले सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, तो वो कहते हैं भाई अपनी खुशी का इजहार हम यही करें, ख्वाजा नाफे जिंदाबाद। तो ये भी तो होगा ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, खुशी का बिल्कुल इजहार है। कराची नहीं, हर जगह पे ख्वाजा नाफे की बात वो तो है, लेकिन कराची वाले सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई कराची का लड़का तो उठाओ। देखिए ना, अभी सऊद शकील जैसा एज ए ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं, इससे तो ना बाबर करते हैं ना रिजवान करते हैं, और जितने वो क्रिकेटिंग शॉट मार रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। ख्वाजा नाफे इज अ ओपनर, ये ओपनिंग बैटर हैं, क्योंकि जैसन रॉय और एक चांस लिया था सऊद शकील की सूरत में, वरना आप नाफे को ओपन करते हुए देखते। अगर सऊद शकील नहीं परफॉर्म कर पाते तो नाफे अपनी जगह पे आ जाते, जो वो ओपनर है। तो ओपनर का स्लॉट इतनी मुश्किल से, तो हमने बोल बोल के कि भाई दोनों हमारे ओपनर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, एक तो नीचे आ गए बाबर आजम। आई थिंक रिजवान को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप रिजवान के लिए खतरे की नाफे को ब्रेक पे जाने से पहले मैसेज देंगे। लेकिन अभी एमन आप मुझे बताएं कि कराची की लड़की से पूछते हैं, इस कराची की लड़की कहानी आप जानती थी ख्वाजा नाफे को पहले से? जी मैं बिल्कुल जानती। क्या इनकी स्ट्रगल के बारे में क्या जानती हैं? एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने इनको थ्रू आउट फॉलो किया, क्योंकि इनकी बैटिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स में खेलते थे, स्पेशली रमज़ान टूर्नामेंट्स में, तो मैं इनको फॉलो करती थी। इनके शॉट्स बहुत अच्छे थे, इनकी पावर बहुत अच्छी थी। फिर ये BPL भी खेलने गए, तो वहाँ से इनमें ये मैच्योरिटी आई है जो उन्होंने PSL में आके परफॉर्म किया है। और अगर हम सऊद शकील की बात करें, तो सऊद शकील ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब उन्होंने इंटरनेशनल खेला तो वो वनडे से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेला, तो वहाँ जाके उनके अंदर इंटरनेशनल प्रेशर को एब्जॉर्ब करना सीखा, और उसके बाद उन्होंने आके T20 में रन्स किए। ये चीज़ें, और ये शाहीन शाह अफरीदी ने बैट भी गिफ्ट किया ख्वाजा नाफे को। ख्वाजा नाफे से ये कहना चाहते हैं कि जी आपने बिल्कुल स्कोर किया है और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जो सोशल मीडिया की तारीफें हैं वो अपनी जगह है, वो तो ज़ाहिर है हर बंदे की एक जज्बात होता है, दिल से करता है, लेकिन अपने परफॉर्मेंस पे जो है वो आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ये ना हो कि फिर वही वाली बात हो जाए हारिस रऊफ वाली, कि बंदा पहले एकदम ये हो जाता है, फिर जब मैच आए तो प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, यही मैं बात कह रहा हूँ कि ख्वाजा नाफे अभी आपने कुछ नहीं किया, अभी आपने बहुत कुछ करना है, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है, आप में पोटेंशियल नजर आ रहा है। सईम अयूब के साथ क्या हुआ था पिछला सीजन? सईम अयूब PSL का सबसे अच्छा खेले थे, जो वो शॉट्स पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे। उसके बाद सईम अयूब आ गया। सईम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, ऐसा नहीं कि उसने कोई खुल के वहां पे क्रिकेट खेल ली हो। PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए हमारे क्रिकेटर्स को। एक PSL के बाद PSL में आपको 4 या 5 ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं कि जो या तो नेशनल टीम का हिस्सा है या वो इंटरनेशनल आ रहे हैं। नसीम भाई आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्वाजा नाफे अगर पूरे PSL में थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो वर्ल्ड कप में इनका नाम होना चाहिए? जो पोटेंशियल उन्होंने शो किया है, जो पावर उन्होंने शो किया है, अब आप देखें ना कि हम बात ये कर रहे थे, आगा सलमान ने हर शॉट उठा के खेला, जो ख्वाजा नाफे ने एक नया रिकॉर्ड PSL का कायम कर दिया कि 25 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ एक डॉट है। बिल्कुल सर, ये तो होता ही नहीं ना। आप अगर अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट उठा के देखें तो उसके अंदर पता चलता है कि 7 ओवर डॉट खेलते हैं, 13 ओवर में रन स्कोर करते हैं, 6 ओवर डॉट होते हैं और आप बाकी ओवर में रन स्कोर करते हैं। ख्वाजा की जो अच्छी चीज थी नाफे की, नाफे ने छक्का मारा, छक्का मारने के बाद वो दूसरा छक्का मारने नहीं गए,
वो सिंगल या डबल करने के बाद स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दिखाई दिए, जो सबसे अच्छा साइन था। और यही चीज जो है ये फिर विनिंग जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है वो इसी तरह होती है। और जैसे कि नसीम भाई ने भी कहा था, एक दफा फिर हम देते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बहुत बहुत मुबारक हो जी। इंडिया की आवाम जो और है ये भी पता चल गया विराट कोहली है कहाँ पे। हाँ, और ये माशाल्लाह बेटा हुआ है इनका, बेटा हुआ है, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। हमारी जानिब से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद ले, इंडिया में तो मुबारकबाद मिल रही होंगी। भाई विराट कोहली का इतना बड़ा फैन क्लब है, मैं मुझे पता है ब्रेक पे जा रहे थे, मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, इतना बड़ा फैन क्लब है विराट कोहली का पाकिस्तान में। मेरा अपना बेटा इतना बड़ा फैन है कि आज जब वो मेरी बेटी ने वो देखा ना, तो वो जिम गया हुआ था, उसको फोन करके बोला घर आओ तो मिठाई लेते हुए आना, विराट क्या बेटा हो गया। बिल्कुल जी, विराट का भी फैन क्लब है, उनकी वाइफ का भी फैन क्लब है, बिल्कुल मिठाइयां बांटें और हो सके तो यहाँ भी भिजवा दें। अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं सियालकोट से एक खबर आई है। सियालकोट के जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने जाके मुलाकात की ख्वाजा आसिफ साहब से और उन्होंने कहा कि जो हमारा एक स्टेडियम है जहाँ पर मैचेस हुआ करते थे वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको खोला जाए। नसीम भाई, कहीं हम चैंपियन ट्रॉफी कराने की बात करते हैं और कहीं हमारे जो स्टेडियम्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। हमारे तारीखी विरसा हैं ये स्टेडियम। आप नियाज स्टेडियम हैदराबाद की बात करें, वो तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो शादियां हो रही हैं अब। हाँ, जावेद मियादाद ने जहां 280 रन स्कोर किए, वनडे क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक बनी। उस ग्राउंड को अगर आप जाके देखें क्या हशर कर दिया मेरा शहर है। बहुत अफसोस होता है मुझे कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद का क्या हशर किया। सिर्फ हमने नियाज स्टेडियम हैदराबाद का हशर नहीं किया, अगर सियालकोट के जिना स्टेडियम की बात करें, यहाँ पर भी टेस्ट मैच हो चुका है, यहाँ पर भी ODI मैचेस हो सकते हैं और लातादाद फर्स्ट क्लास मैचेस हुए। जिस वक्त T20 क्रिकेट का आगाज हुआ था, सियालकोट स्टैलियंस ने इतने मैचेस जीते थे कि टाइटल जीते थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था। उस वक्त सियालकोट ने इतनी फतवात हासिल की थी शुएब मलिक की क़यादत में। उनके मलिक जुल्फ़िकार साहब जो उनके रीजन के प्रेसिडेंट भी रहे और अभी जो मैनेजमेंट कमेटी थी ज़का अशरफ की सरबराही में उसके रुकन भी थे। सियालकोट के लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बना लिया, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मलिक जुल्फ़िकार साहब और कई और क्रिकेट के लोग थे, इमरान साहब, और बच्चे गए वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब से मिलने के लिए और उन्होंने बात की कि हमारा ग्राउंड तो बेहतर करा दें। यही ग्राउंड नहीं बल्कि सियालकोट के 1 और 2 ग्राउंड है वो भी ख़राब है। ये वो ग्राउंड है कि जिसने कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं। लेकिन आने वाला वक्त क्या होगा आप सोचें। जैसे अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की थी, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे 4 ग्राउंड ऑपरेशनल दिखाई दे रहे हैं। क्या 4 ग्राउंड चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट के लिए इनफ होंगे? चले वो 4 आप रेडी कर लें, बड़ी बात होगी। पेशावर अब तक आप नहीं कर सके, पिछले साल से आप हमारी मैच के दौरान देखिए ना, दूसरी मरतबा इंसिडेंट हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज भी लाइट चली गई। ये तो टेक्निकल फॉल्ट है। इस फॉल्ट को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इदारों के साथ दूर करना है। ये बहुत ही एक जगहसाई हो रही होती है कि हमारा टावर बंद हो जाता है और 2 मरतबा हो गया, 4 दिन के अंदर अगर 2 मरतबा हो गया तो इस चीज को रियलाइज करें। ये आपका ब्रांड बहुत आगे तक जा रहा है। ये क्योंकि वो पैटी इश्यूज हैं कि जिनका मजाक भी बहुत बनता है। फिर दूसरे जो मीडिया वाले हैं, दूसरे ममालिक के लोग हैं, भारतीय चैनल्स हैं, वो फिर इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और ये चीज़ हमें बिल्कुल इम्प्रूव करनी चाहिए। अच्छा एमन, आप क्या समझती हैं कि ये ग्राउंड, जैसे कि लोग भी पहुंचे, बेचारे क्रिकेटर्स भी गए कि हमारे ग्राउंड ओपन करें, ये ग्राउंड की जो कमी होती है इससे प्लेयर कितना दबता है, कितना टैलेंट जो है हमारा इसी में रह जाता है कि हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है? नहीं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और सियालकोट हमारा एक बहुत मेन शहर है, वहाँ पे हमारे पास स्टेडियम होना चाहिए। सियालकोट ने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। यू नेवर नो कि PSL में कभी सियालकोट की भी टीम हो, क्योंकि आपके पास इतनी आप PSL ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं, तो यू नेवर नो कि आपके पास चांस हो कि आप उनको भी डेवलप कर सकें। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेल रही, कोयटा ग्लेडिएटर्स अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेल रहा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ग्राउंड्स हों और अच्छे हों। अभी बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पे आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग भी नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स इंजर्ड क्यों हो रहे। जब आप क्रिकेट की बेसिक चीज़ आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपके पास इश्यूज आएंगे। क्रिकेट को हमें कमर्शियल की साइड पे नहीं लेके जाना, हमने इसको ये देखना है कि हम अपने प्लेयर्स को किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं जहाँ पे वो प्रॉपर क्रिकेट खेलें। बिल्कुल जी, ये एक फास्ट बॉलर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अकेडमीज, मोस्टली जो अकेडमीज कायम कर रही हैं, ग्राउंड तो पहले स्कूल्स के पास भी होते थे, कॉलेजेस के पास भी होते थे, वो सब खत्म हो गए, हमने बिल्डिंगें बना दी हैं, सब जगह हो गया काम। अब अकेडमीज के थ्रू बच्चा आ रहा है जो शहर के अंदर, पूरे शहर में जाल फैला दिया, लाहौर, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह पे अकेडमीज मौजूद है।
उन अकेडमीज में स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करना अलाउ नहीं है कि हमारा ग्राउंड खराब हो जाएगा। तो आप बताएं कि बच्चे के जो इनिशियल एज है, ये फास्ट बॉलर ने बात की है और ये टेक्निकल बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा, फिर हम 4 नाम लेके बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी मसला है, ग्राउंड नहीं है, गली मोहल्ले में खेलो, बॉल चले जाए तो आंटी नहीं देती, इस मसले से हम बाहर नहीं आते। ज्यादा तो मैं कहता हूँ क्रिकेटर इस वजह से नहीं बने होंगे, बॉल गई थी आंटी ने बॉल ही नहीं दी, आंटी बॉल रख के बैठ जाती है, तो वो फिर क्रिकेटर रह जाता है। तो ये हमारे मसले इन्हें खत्म करना चाहिए। नसीम भाई, शाहिद आफरीदी लाला हिमायत में बोल पड़े हारिस रऊफ की, कह रहे हैं अच्छा बंदा है, अभी इंप्रूव करेगा, आजकल उसका नहीं चल रहा है लेकिन आगे चलेगा, इसको किस तरह देखते हैं आप? ठीक है, देखिए शाहिद आफरीदी ने ये बात की, शाहीन आफरीदी ने भी ये बात की। लाला सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए होंगे क्योंकि हारिस रऊफ ने माजी में कुछ ना कुछ रोल तो हमारी क्रिकेट के लिए अदा किया है। एक ऐसे वक्त में जब वो टूटा हुआ है तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन कितना भी सपोर्ट कर लें, इस वक्त हारिस रऊफ जिस फ्रेम ऑफ माइंड में लग रहे हैं, खासतौर पे उनको जो पेनलाइज किया गया, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, इधर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जैसा कि ठीक है उन्होंने किया, बिल्कुल अच्छा किया, उनको सर पे भी बिठाया, उनको किया, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये हक तलफी होगी कि अगर उन्हें चांस नहीं दिया जाए कि अभी हम हारिस रऊफ को इंप्रूव करने में लगे रहे, तो व्हाट अबाउट उनका क्या हुआ? जो बेचारे पीछे प्लेयर्स खड़े हुए हैं जिनको हारिस रऊफ की जगह लाना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे नहीं हारिस रऊफ इंप्रूव करेगा, तो जब तक सबको रोक के रखो। देखिए मोहम्मद आमिर जैसी गेंदें कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद आमिर को अब कोई रिप्लेस कर पाएगा जो जिस रिदम के साथ वो गेंद कर रहे हैं। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि आप रिटायरमेंट कब वापस ले रहे हैं, उसने कहा मेरी रिटायरमेंट की बात ना करो, इस लीग के ऊपर बात करो। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस हम उनकी देखते हैं। देखिए मैं आपको मैं टेलीविजन पे आ रहा था तो मैंने वो पिक्चर ली थी और वो एक रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें तो अब तक पावर प्ले में अगर मैं विकेट्स की बात कर लेता हूं तो डेविड विली जो खेल रहे थे मुल्तान सुल्तान के वाइस कैप्टन भी हैं, वो 209 मैचों में 122 विकेटों के साथ सबसे ऊपर है। आमिर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं जिन्होंने 172 मैचों में 94 आउट किए। लेकिन अगर मैं ये पांचों बॉलर देखूं कि जो अब तक आउट कर चुके हैं, उनमें डेविड विली, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद आमिर, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, ये सारे के सारे स्विंग बॉलर्स हैं। जो एमन बॉलिंग करती हैं स्विंग बॉलिंग, ये सारे पेस वाला कोई नहीं है कि जिसने अपने पेस से आउट किए हो, जो टॉप विकेट टेकर हैं। और जो कंडीशन हमें दिखाई दे रही है वेस्ट इंडीज में, जो हमें कंडीशन दिखाई दे रही है अमेरिका में, वहां तो हारिस रऊफ वैसे भी पिच में जान ही नहीं है, कितनी जान लगाएंगे आप, कुछ भी नहीं वहां पे कर सकते। तो ऐसे में आमिर डेथ ओवर्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। एमन, आप किस तरह लेती हैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि आप भी एक खिलाड़ी हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खिलाड़ी का एक कभी बैट पैच आता है, अगर बैट पैच आ रहा है तो ठीक है, उसको जो है मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन वो प्लेयर जो बेचारे कतार में खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि भाई हम कब अपना टैलेंट दिखाएंगे, क्या हम उन्हें ज़ाया कर दें? नहीं, वेस्ट करने की बात नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें हारिस रऊफ की ज़रूरत क्यों है। पीएसएल का मेन मकसद ये है कि इसके से हमें टीम चाहिए जो वर्ल्ड कप में खेले। अब हारिस रऊफ को कौन वर्ल्ड कप में रिप्लेस करे, उसका एक्सपीरियंस पीछे होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हम एकदम से किसी यंगस्टर को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपके पास ऐसा कंपटीशन होता है, डू और डाई सिचुएशन होती है, तो आपका एक्सपीरियंस बॉलर मैटर करता है। हसन अली के साथ ये हुआ था कि उनका बैट पैच आया था, फिर हमने उनको बहुत ज़्यादा चांस दिया था, वो उससे निकल नहीं पाए थे। अब हारिस रऊफ के पास भी बुरा टाइम आया है, लेकिन एज अ प्लेयर हमें ये देखना है कि उन्होंने पीछे हमारे साथ कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनको थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा टाइम दें। पीएसएल एक आपका लोकल टूर्नामेंट है, तो उसी में वो अपने आप को फॉर्म को वापस लेकर आएंगे, और उनको उनके रोल में थोड़ी क्लैरिटी दें। अगर वो पावर प्ले के बाद आ रहे हैं वहाँ पे वो अगर आप चाहते हैं कि वो वहीं बॉल करें तो उनको वहाँ कंसिस्टेंट रखें। आप कभी उनको पावर प्ले में ला रहे हैं, कभी बाद में ला रहे हैं, तो उनको अपनी फॉर्म रिगेन कैसे करेंगे वो? ठीक है जी, उनको बिल्कुल चांस देना चाहिए, लेकिन हमारे जहन में सवाल आते हैं ना, जो बेचारे पीछे लाइन लगाए खड़े, उनका क्या होगा? नसीम भाई, हफीज़ ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो लाहौर कलंदर है इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और उसमें बड़े खिलाड़ी ढूंढते हैं, लेकिन आज तक सिर्फ हारिस उनका एक बेहतर खिलाड़ी मिल पाया, बाकी नहीं मिल पाए। तो क्या कोई ऐसा प्लेयर नहीं निकला, या हफीज़ ने ये बयान सही दिया है? देखिए हारिस रऊफ टोटली लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है, ये मैं बिल्कुल गवाह हूँ। वो उन्हीं ट्रायल से सामने आए थे और उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, उनको तैयार किया। उसके अलावा उनकी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट अगर बात करें तो ऐसी कोई दिखाई नहीं देती। शाहीन अफरीदी अंडर 19 से आए थे, उन्होंने सलमान इरशाद को बनाने की कोशिश की थी, कश्मीर एक्सप्रेस को, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बन सके। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए अब भी वो डेथ ओवर्स में या पिछले मैच में भी सबसे अच्छी बॉलिंग वही करते हुए दिखाई दिए।
प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अगर कोई एक लड़का दिया है तो वाकई लाहौर ने, वो हारिस रऊफ की अपनी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स को, नदीम उमर साहब को, तो इन्होंने तो कप्तानों से लेके पता नहीं कितने प्लेयर्स दे दिए। तो वो हफीज़ बात गलत नहीं कह रहे। ठीक है जी, और हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल 2 मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी कराची किंग और मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का। देखते हैं कि कल कौन मैच जीतता है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।